वेलकम टू डिक्टेशन जॉन। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। शासन और अनुशासन दोनों में अटूट संबंध है। शासन अनुशासन को बनाने की एक व्यवस्था का ही नाम है। मानव जीवन को चलाने के लिए ही शासन व्यवस्था की ज़रूरत होती है। पूरे देश चलाने के लिए तो कठोर अनुशासन और नियम व्यवस्था की ज़रूरत होती है। अनुशासन बनाने के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी शासकों की होती है। जिस देश के शासक खुद अनुशासित होते हैं, वहाँ का शासन ही नहीं, पूरा जनजीवन अनुशासित हो जाता है। जनता अपने बड़ों का आचरण देखती है। जब राजा तपस्वी हो जाए तो जनता भोग विलास की छूट नहीं ले सकती। दुर्भाग्य से आज की स्थिति यह है कि शासन करने वाले लोग अपने आप को सभी नियमों से ऊपर समझते हैं। वे अनुशासन का पालन करने में अपना अपमान मानते हैं। वे खुद को खुदा समझने लगते हैं। इसी कारण उनकी गर्दन अकड़ी जाती है। वे अपनी मनमानी करते हैं। वे स्वयं को ही नियम निर्माता मानते हैं। पैरा सचिव नियम बनाते हैं, परंतु रिश्वत के बिना यहाँ फाइल नहीं सरकती। कचहरी में घूस न दी जाए तो छोटे छोटे केस सालों तक लटक जाते हैं। पुलिस का तो कहना ही क्या। आज जनता का शासन, प्रशासन और सरकारी तंत्र से विश्वास उठ चुका है। सच तो यह है कि सरकार जनता की लूट में खुद शामिल हो गई है। आज नेताओं, सरकारी अधिकारियों और न्याय व्यवस्था में ईएसआई की साठगांठ हो चुकी है कि किसी राजनेता को दंड नहीं मिल पाता। इसी कारण आम आदमी के हौसले बुलंद हो गए हैं। आज भरे बाजार में किसी को मारकर भाग जाना बाएं हाथ का खेल हो गया है। आज भारत में प्रजातंत्र है, अतः अब शासकों में अनुशासन लाने की शक्ति जनता के हाथों में है। वह अनुशासित लोगों को चुने, भ्रष्टाचारियों को वोट न दें, अपराधियों का बहिष्कार करें, अपनी भाग्य विधाता खुद बने, तभी शासन में अनुशासन आना संभव है। पैरा उनसे मिलने जाना ही पड़ा, क्योंकि और कोई चारा खाने के लिए नहीं रह गया था। राजनीति बाँचने वालों का चारा सामाजिक पशुओं को एक ना एक दिन खाना पड़ता है। जनाब अभी अभी अपने चुनाव क्षेत्र से लौटे थे। आम लोगों को लकड़ी के बेंच या प्लास्टिक की कुर्सी पर ही बिठाया जाता है। आजकल तो चाय भी डिस्पोजल में निपटा दी जाती है। हमारे साथ उनके खास भी थे, लेकिन नए सख्त दरबान ने उन्हें हमारे जैसा हल्का बंदा ही समझा। साहब अभी ठीक से नहा रहे थे, इसलिए समय लगना ही था। नहाने के बाद ही उन्हें सूचित किया जाना था। स्वागत चाय के बाद दाल भात का समय होने लगा था। खैर, साहब को सूचित किया गया कि 2 आम आदमी बाहर बैठे हैं, आपके दर्शन करना चाहते हैं। उन्होंने मेहरबानी की तो पहले हमारे साथ वाले अंदर गए और उन्हें तुरंत पहचान लिया गया। अरे आप बैठिए। अब हमें भी अंदर प्रवेश करने की इजाज़त मिली। बातचीत शुरू होकर यहाँ वहाँ घूमने लगी। हमारे साथ वाले ने आंख के इशारे से बता दिया कि अपने खास आदमी हैं, तो साहब ने एहसान जताते हुए बताया कि अभी फील्ड से लौटे हैं।
वोटों को पटाए रखना पड़ता है। यह तो सफेद कपड़े उन्होंने पहने हैं, ऐसे कई जोड़े तैयार रखने पड़ते हैं। फील्ड में बहुत गंदी गंदी जगह पर गरीबों की बस्तियां हैं। कभी कभी उस माहौल में भी जाना पड़ता है। कमबख्त बदबू जिस्म के अंदर तक घुस जाती है। वापस आकर तुरंत विदेशी बॉडी वॉश से नहाना पड़ता है और सुगंधित कपड़े पहनने पड़ते हैं, नहीं तो बीमार होने का खतरा रहता है। मुझे तब ही पता चला कि इन्हें तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। पैरा। मॉडलिंग और राजनीति में कई चीज़ें कॉमन देखी जा सकती हैं, तभी दोनों सखियों जैसी हैं। वहाँ करियर, दुनिया, देश, प्रांत, जिला, शहर से मोहल्ले तक चलता है। अलग अलग मंच व मापदंडों पर परखा जाता है, तब कहीं बंदा आगे खिसकता है। इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है। राजनीति की तरह वहाँ भी कहीं थोड़ा कहीं ज़्यादा नंगा होना पड़ता है। वह अलग बात है कि वहाँ शालीनता व सलीका साथ होता है। हाँ, राजनीति के हमाम में नंगाई ज़्यादा है। अपनी छिपाई जाती है, दूसरों की ढूंढ ढूंढ कर सबको दिखाई जाती है। विश्वास, आत्मविश्वास, विश्वासघात, चाल बदलने का तरीका, बात करने व बात फेंकने का अंदाज मॉडलिंग जैसा ही होता है। पैरा। सभी प्राणी अपनी जन्मभूमि को जन से भी प्यारा मानते हैं तथा उसी को सबसे सुंदर मानते हैं। हम भारतवासियों के लिए हमारा भारत सबसे प्रिय है। प्रकृति ने भारत की देह का निर्माण एक सुंदर देवी के रूप में किया है। हिमाचल की बर्फ से ढकी पहाड़ियाँ उसका सुंदर मुकुट हैं। अटक से कटक तक फैली उसकी विस्तृत बाहें हैं। कन्याकुमारी उस देवी के चरण हैं जो तीन ओर से घिरे समुद्र में विहार करने का निरंतर आनंद ले रहे हैं। गंगा यमुना की धाराएं उस देवी की छाती से निकलने वाला अमृत है, जिसका पान करके देश के 1 अरब पुत्र धन्य होते हैं। भारतवर्ष विविधताओं का जादू भरा पिटारा है। इसमें पहाड़ियाँ भी हैं तो समुद्र भी, जल पूरित प्रदेश भी हैं तो सूखे रेगिस्तान भी, हरियाली भी है तो उजाड़ भी, तपती लू भी है तो शीतल हवाएं भी, बीहड़ वन भी हैं तो विस्तृत मैदान भी। यहाँ बसंत भी है तो पतझड़ भी। यहाँ खान पान, रहन सहन, धर्म साधना, विचार चिंतन, किसकी विविधता नहीं है। यही विविधता हमारी शान है, हमारी समृद्धि का कारण है। पैरा। भारतवर्ष को ज्ञान के कारण विश्व गुरु तथा धन वैभव के कारण सोने की चिड़िया कहा जाता था। भारत में जितने खनिज भंडार हैं उतने अन्य किसी भी देश में नहीं। हमारी इसी संपत्ति को लूटने के लिए लुटेरे बार बार भारत पर आक्रमण करते रहे। आज भी भारत की कोख रत्नों से खाली नहीं हुई है। ज्ञान के क्षेत्र में सारा विश्व भारत का ऋणी रहा है। शून्य और गणना पद्धति भारतवर्ष की ही देन है। इसी पर विज्ञान की सारी सभ्यताएं टिकी हुई हैं। यहाँ के शिल्प, कला कौशल, ज्योतिष ज्ञान विश्व भर को आलोक देते रहे हैं। भारत के लिए सबसे अधिक गौरव की बात यह है कि इस धरती ने विश्व को सत्य,
अहिंसा, धर्म और सर्वधर्म समभाव का संदेश दिया है। भारत में हिंदू, जैन, बौद्ध जैसे विशाल धर्मों ने जन्म लिया है, किंतु कभी दूसरे देश पर जबरदस्ती अधिकार करने का यत्न नहीं किया। यहाँ तक कि हमने आज़ादी की लड़ाई भी अहिंसा के अलौकिक अस्त्र से ही जीती। विश्व की सभी समस्याओं पर विचार करने और उसका शांतिपूर्ण हल ढूंढने में भी भारत अग्रणी रहा है। आज भी अगर विश्व भर को शांति चाहिए तो उसे भारत की शरण में ही आना होगा। समाप्त।